गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक है। गीता साक्षात भगवान श्री हरि का रूप माना गया है। भगवान विष्णु ने इस पुस्तक में संपूर्ण सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें लिखी एक एक बात और श्लोक पत्थर की लकीर के समान है। गीता को भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में एक बड़ी पुस्तक माना गया है। इस पुस्तक को पढ़ने से मन को शांति मिलती है। दुनिया की, समाज की, सृष्टि की वास्तविकता को समझने के लिए गीता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के इस वीडियो में पूरे गीता सार को समाहित करके मैं आपके सामने लाई हूँ। आप इसे समझिए और अपने जीवन में धारण भी कीजिए, क्योंकि समझना एक अलग चीज़ है और उसे अपने जीवन में लागू करना दूसरी चीज़ है। यदि आप गीता के पूरे सार को अपने जीवन में शामिल करते हो, लागू करते हो, तो आप हर प्रकार की मोह, माया, काम, क्रोध से छूट जाओगे। इन सब की समस्या आपको कभी नहीं सताएगी। एक एक जो गीता का सार है वो कोट के माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर तुम शंका में ही डूबे रहे हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। इसका अभिप्राय है कि यदि हम किसी भी प्रकार के संदेह में रहते हैं, किसी भी प्रकार का शक अगर करते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य पर या किसी व्यक्ति पर, तो हम जो है उस संदेह की आग में जलते चले जाएंगे। हमारा जो रिश्ता है माँ बेटी का, बाप बेटी का, बाप बेटे का, भाई भाई का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता अगर एक बार शक के दायरे में आ जाता है तो वो हर हाल में खत्म हो जाता है। गीता का सार यही कहता है। गीता की अगली जो है पंक्ति, जो सार, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। कहने का अभिप्राय है कि यदि आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हो और तो आपको दूसरों की भी इज्जत करनी पड़ेगी। आप जैसा खुद अपने जीवन में चाहते हो वैसा आपको दूसरे को भी देना पड़ेगा, तभी जाके आप वही चीज प्राप्त करते हो। जैसा आप कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलता जाएगा। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और स्वयं का उद्धार दोनों हम ही निर्धारित करते हैं। एक मनुष्य खुद ही खुद का मित्र है और शत्रु है, क्योंकि आज जो जैसे कार्य वो करेगा उसी के हिसाब से उसको फल मिलना है। यदि वो अच्छे कार्य कर रहा है तो उसके जीवन में जो उसका विकास है वो होता जाएगा, उसे जीवन से उद्धार मिल जाएगा। लेकिन यदि वो बुरे कार्य कर रहा है तो आज नहीं कल उसको अपनी तबाही खुद ही देखनी पड़ेगी। कहा भी जाता है कि माता पिता के किए हुए कर्मों की सजा बच्चों को भी मिलती है। अगला गीता वचन क्या है? याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। कहने का अभिप्राय है कि जो लोग बुरे हैं, जिन्होंने गलत आचरण करना है, और वो समझाने से मान ही नहीं सकते। यदि वो समझाने से मान जाते तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध नहीं होने देते। वो कौरवों को समझा लेते और युद्ध की जो विनाश लीला है वो कभी नहीं हो पाती। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि मान लीजिए एक बुजुर्ग औरत है, उसका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया। यदि कोई व्यक्ति उस बुजुर्ग औरत का बेटा बनकर उसकी सेवा कर रहा है, सेवा भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, तो वो जो बुजुर्ग औरत के जीवन में जो वो ये सेवा उसे दे रहा है, यही कर्म जो उस व्यक्ति को सबसे बड़ा यानी कि महान आदमी बनाते हैं। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग ही जानते हैं। एक तो हमारा परमात्मा और एक दूसरी अंतरात्मा। हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं। हम कहते हैं कि दूसरा हमें गलत समझ रहा है, या मैं तो यहाँ पर सही था, मेरी कोई गलती नहीं थी। ये आप गलत हो या नहीं हो, ये कोई दूसरा कभी भी आपको नहीं बता सकता। ये आपको खुद को पता है। आपकी जो अंतरात्मा होती है
वो आपको बता रही है कि नहीं आप गलत हो या सही हो, या फिर परमात्मा जानता है उस चीज को कि आपने गलती की या नहीं की। गीता के अनुसार जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ दो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। कहने का भाव ये है कि जब हमारा शरीर होगा हम उससे कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे, और कुछ कार्य हमारे अच्छे होते हैं, कुछ कार्य हमारे बुरे होते हैं। यदि हम ये सोचते जाएंगे कि नहीं ये मैंने गलत किया ये सही किया, तो आप कभी कर्म कर ही नहीं सकते। आप ये सोचोगे कि मेरे अंदर बुद्धि कम है तो मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, या मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा तो मैं कुछ अपने शारीरिक कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ, उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई ध्यान मत लगाओ। आप सिर्फ अपना कर्म करते जाओ जो आपको और सही लग रहा हो, क्योंकि जो आपको सही लग रहा है, जो आपको ये लगता है कि नहीं आप बिल्कुल सही एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। गीता के अनुसार किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कि इंसान आज के इस जीवन में, आज के इस कलयुग में इंसान अगर अच्छाई करता भी है तो उसका सिला उसे बुराई के रूप में ही मिलता है, तो वो इंसान अच्छाई करना छोड़ देता है। लेकिन अगर वो अच्छाई करना छोड़ देता है तो उसे एक बात जरूर गांठ बांध देनी चाहिए कि उसे अपने जीवन में बुरा काम नहीं करना, क्योंकि बुरा काम करोगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये दुनिया, ये संसार कमजोर हो सकता है, लेकिन जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो परमात्मा है, वो कभी भी कमजोर नहीं है। वो आपके किए हुए कर्मों का फल आपको अवश्य ही देगा। गीता के अनुसार सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। एक धर्म यही कहता है कि आप मान लो जो ये मानते हो कि मुझ पर कोई व्यक्ति मिट्टी ना डाले, तो आपको भी दूसरों पर मिट्टी नहीं डालनी चाहिए। आपको ये लगता है कि मुझे साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने और लोग मेरी इज्जत करें, तो आपको भी दूसरों की इज्जत करनी पड़ेगी। यही आपका सच्चा धर्म है। गीता के अनुसार यदि मन अशांत है तो उसे कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो आप उसे वश में कर सकते हो। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लीजिए, लेकिन यदि आपको रात को बिस्तर पर अच्छे से नींद नहीं आती तो वो कमाई किस काम की। कोई भी धन आप कमा रहे हो वो आपको जब तक शांति प्रदान नहीं करेगा, आपके चित्त में शांति अनुभव नहीं करवाएगा, तब तक उस धन की, उस संपत्ति की कोई कीमत नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में ये वचन कहा गया है कि इंसान अच्छे कुल में जन्म लेता है, अच्छे परिवार में जन्म लेता है, लेकिन वो अच्छे कर्म नहीं करता, वो कभी भी महान नहीं बन सकता। मान लीजिए आप एक ब्राह्मण परिवार से जन्म लेते हो, लेकिन आप मांस मदिरा जो है ये खाते हो, जीव हत्या करते हो, तो यह मायने ही नहीं रखता कि आप महान हो। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप महान नहीं बन जाओगे। आप क्या कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से आप महान बन सकते हो। गीता के अनुसार बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करते जाइए, आप फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से आपको फल अवश्य मिलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। कि इंसान को आज किसी से जरूरत है तो वो उसके साथ बड़ी मीठे तरीके से बात करता है, जैसे ही उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है वो उससे नजरें मिला के भी बात नहीं करता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आज आपको कोई कुछ कह रहा है और आपको पता है कि आप सही हो वो गलत है, लेकिन आप वहां उस स्थिति में चुप रह जाते हो, तो आप दोनों के मध्य जो विवाद है वो बढ़ नहीं पाएगा
और यदि कोई इंसान गलती कर देता है और उसे गलती होने के बाद पछतावा होने लगता है और वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो उस समय माफ़ कर देना उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि आपका जिसने इतना बुरा किया फिर भी आप उसको माफ़ कर रहे हो, तो वो उसको सज़ा देने के बराबर है। गीता के अनुसार सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। कि जो व्यक्ति किसी पर शक करता रहता है, बात बात पर उसको एक संदेह की दृष्टि से देखता है, तो उस व्यक्ति को इस संसार में तो क्या, किसी भी संसार के किसी भी लोक में चला जाए, इस ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में चला जाए, उसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। गीता कहती है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। कि जिस व्यक्ति का अपने मन पर काबू नहीं है, तो वो मन ही है जो उसको अलग अलग दिशाओं में भटकाता रहता है। इस मन के हिसाब से वो हर जगह अपने शत्रु पैदा कर लेगा और उस शत्रु के पैदा होने से वो तबाही की ओर चला जाएगा। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। कि इस संसार में जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा ही। यदि आप बबूल का पेड़ बोल रहे हो, तो आप वहां से आम कैसे प्राप्त कर सकते हो। गीता के अनुसार मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। कि मनुष्य का विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अभी अभी उड़ीसा के अंदर जो ट्रेन हादसा हुआ, उसमें एक पिता को यह समाचार मिला कि उसका पुत्र मर चुका है, लेकिन उस पिता को इतना दृढ़ विश्वास था कि नहीं, उसका बेटा जो है अभी तक जीवित है, मुझे ये दुख नहीं मिल सकता। और उसका बेटा घायल अवस्था में मिला और जीवित था। तो इसका अर्थ है कि यदि आप किसी से किसी वस्तु पर, किसी चीज पर विश्वास करते हो, तो उस विश्वास का फल आपको अवश्य मिलता है। गीता कहती है, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वो पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वो कोई काम कर रहा है, उसमें उसे खुशी मिल रही है, तो इसका मतलब वो पूर्ण हो चुका है, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है। मान लीजिए यूट्यूबर्स हैं जो कोई टेक्नोलॉजी पर वीडियोस बनाता है, कोई धर्म पर वीडियोस बनाता है, उनको उसी में ही खुशी मिलने लग गई है, तो उसकी मन की जो इच्छाएं हैं कहीं बार भटकने की, वो खत्म होती जाती हैं। दुनिया में एक सबसे बड़ा यह एक सिद्धांत बना हुआ है कि आप अगर किसी को माफ कर देते हो और खुद शांत बैठ के रह जाते हो, तो ऐसी ताकत बन जाएगी कि आपके लिए पूरा विश्व एक रास्ता प्रदान कर देगा। आप माफ करना सीखिए, सिर्फ किसी झगड़े के ऊपर गांठ बांधना नहीं। गीता ये कहती है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कि जो होगा वो होके रहेगा, आप चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते। आपने देखा होगा अपने परिवार में, ऐसा कोई उदाहरण आपको मिला होगा कि जब आप अपने बुजुर्ग के पास बैठे और बुजुर्ग एकदम से मृत अवस्था में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। उसकी चिंता करके आप व्यर्थ ही अपने ऊपर समस्याएं लोगे और कुछ न कुछ बीमारी आपको घेर लेगी, तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। गीता के अनुसार जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने सब्र करना सीख लिया कि नहीं, आज ये काम नहीं होगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, तो सब्र करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खाता है। गीता कहती है कि न तो ये शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि शरीर आपका है, इसके रंग रूप की आप चिंता करते हो, इसको चोट लग गई है तो आपके ऊपर दाग लग रहा है तो आप उसके लिए परेशान हो जाते हो। लेकिन सत्य तो ये है कि जिस दिन आपकी मृत्यु की घड़ी आएगी, जिस दिन आपकी मृत्यु का समय लिखा होगा, उस दिन आप मिट्टी बन जाओगे और शरीर के 5 तत्व 5 हिस्सों में मिल जाएंगे। अग्नि में जब आपको जलाया जाएगा, उसके बाद एक हिस्सा अग्नि के पास, एक जल के पास, एक वायु के पास, एक पृथ्वी और आकाश में विलीन हो जाएगा। तो यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह तो समाप्त होना ही है। गीता के अनुसार सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो,
अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। आप क्या कर्म कर रहे हो, आपको लगता है वो सही कर्म है, लेकिन उसका परिणाम सही होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपने एक टारगेट लेके चले हो कि मुझे गरीबों की सेवा करनी है, और उसके लिए आप जो कर्म कर रहे हो, तो आपका जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, वो बिल्कुल सही है, तो आप जो है कभी भी मात नहीं खाओगे। गीता के अनुसार जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। कि जिसने जन्म ले लिया इस संसार में, चाहे जीव जंतु मनुष्य कोई भी प्राणी क्यों ना हो, यदि उसने जीवन लिया है तो उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो चुकी है, और जिस दिन उसकी मृत्यु आएगी उसके बाद उसका पुनर्जन्म भी निर्धारित होगा। तो इसलिए जो इस जीवन में घटित हो रहा है वो नेसेसरी है, आवश्यक है, तो उस पर शोक मत करो। गीता के अनुसार धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार जीवन में सुख दुख भी आते हैं। कभी हमें सुख मिल रहा है, कभी हमें दुख मिल रहा है, ये तो प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आना ही है, उस पर किसी प्रकार का विलाप नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कहने का अभिप्राय है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो रोते हुए आते हैं, मुट्ठी बंद लेके आते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो हाथ फैला के जाते हैं। सिकंदर द ग्रेट ने भी क्या किया, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की, लेकिन जब वो गया तो खाली हाथ था। उसने लोगों को यही कहा कि जब उसकी अंतिम क्रिया हो तो उसके दोनों हाथ बाहर लटके हुए होने चाहिए, लोगों को पता चले कि एक साथ कुछ भी नहीं जाएगा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। गीता के अनुसार जब जब इस धरती पर पाप अहंकार अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि जब पाप बढ़ चुका है, नारी की जो है आप ये कह सकते हो आदर सम्मान खत्म हो चुका है, बड़ों का आदर सम्मान खत्म हो चुका है, पाप की परिसीमा आ चुकी है, इसलिए मैंने अवतार लिया। त्रेता युग में मैंने रावण को मारने के लिए, अन्य राक्षसों को मारने के लिए राम का अवतार लिया, और भविष्य में मैं कल्कि का अवतार लेकर आऊंगा। तो ये तो कर्म जो है, आपका जो धर्म खत्म होगा तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, और परमात्मा अवतरित अवश्य होंगे। गीता के अनुसार केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। हमारा ये मन ही है जो हमें बताता है कि वह व्यक्ति हमारा शत्रु है या वह व्यक्ति हमारा मित्र है। यदि हमारा मन ही ना हो तो हमें कुछ भी शत्रु और मित्र की आवश्यकता होती ही नहीं है। हमारे लिए सभी मित्र हैं, कोई शत्रु होगा ही नहीं। मन का स्वभाव है कि आसानी से भटक जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। हे पार्थ, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपको सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हे पार्थ, इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनका कोई एक छोटा बड़ा रूप नहीं है। कोई भी देवता छोटा नहीं है, कोई भी देवता बड़ा नहीं है। हर कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बनाया गया है। इंद्र देवता अपने कर्मों को करते हैं और बारिश देते हैं। भगवान विष्णु जो है पालनहार हैं, भगवान शिव जो है वो विनाश करते हैं। तो इस प्रकार से जिस देवता को जो कर्म दिया गया है वो उसने वही उस हिसाब से अपना कर्म करते जाना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते जाना है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अगर आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपके मन में अशांति और दुख पैदा हो जाएगी। अपनी पसंद नापसंद मोह बैर सबको एक तरफ रख दो। उसके बाद देखो जब आप कर्म करते हो तो आपको कितना आकर्षण उससे होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के कर्म से कभी भी प्रलोभन मत करना, ना किसी दूसरे के कर्म का आपने अनुसरण करना है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर होता है। यदि आप कुछ कर्म नहीं करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा, लेकिन यदि आप कुछ भी कर्म करते हो तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। अपने कर्म और कर्तव्य में कभी भी भेद मत करो, कर्म जो है करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उससे भी ऊंचा है।
ज्ञान मार्ग से ऊपर ध्यान का मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने के लिए ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से ही अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परम पिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि भगवान तो आपके मन में विश्राम करते हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के दुखों को नहीं देखते हो, उसमें भी भगवान निवास करता है। तो अगर आप किसी जीव की हत्या करते हो, जीवों को दुख प्रदान करते हो, तो आप भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हो? क्योंकि प्राणियों में ही भगवान छिपे हैं। सबसे पहले प्राणियों की आप भक्ति कीजिए। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए शक करने से बचना चाहिए। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से अलग होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते पार्थ। आप जैसा अच्छा कर्म करोगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। एक ज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए हुए आपके पास अगर ज्ञान है भी, तो वो बिल्कुल सफ़ेद कागज जैसा है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, सभी का अंत जरूर होगा। सांसारिक सुखों का अंत दुख कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा की कामना की जाएगी। किसी के बेटे की शादी हो जाती है तो पोते की कामना करता है, फिर पोता बड़ा हो जाए मैं उसकी भी शादी देखूं, ऐसी कामना करता है। तो ये इच्छाएं जो है सभी दुखों का मूल है। जब आप इच्छा त्याग देते हो, तो आप पर किसी प्रकार का आप ये देखोगे कि दुख रहेगा ही नहीं, आप इस संसार से विरक्त हो जाओगे। परम पिता ही पार्थ हमारा एकमात्र आधार है, इसलिए इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म करता जाता है, वो सदा शांति सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है पार्थ। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करता है। हे पार्थ, आप सोचते होंगे आप अपने भाइयों से युद्ध कर रहे हो। आप अपने भाइयों से युद्ध नहीं कर रहे हो। पिछले जन्म में ये कुछ और थे, अगले जन्म में कुछ और होंगे। तो पार्थ, इस मोह को त्याग करो और एक योद्धा की तरह, एक क्षत्रिय की तरह आप बुराई का अंत करने के लिए इस युद्ध को करो। ये युद्ध अच्छाई पर बुराई की जीत को ना हो इसलिए किया जा रहा है। बुराइयों का पतन करने के लिए ये युद्ध अनिवार्य है। इसलिए पार्थ, आप इन गीता ज्ञान के आधार पर अपने कर्मों का चयन कीजिए। तो हे भक्तों, गीता का ज्ञान हमें अपने मानसिक तौर पर भी मजबूती प्रदान करता है। इस संसार में जीवित रहने के लिए यदि हम गीता ज्ञान का अनुसरण करते हैं कि मोह माया कुछ नहीं है, कर्म करना जरूरी है, तो हम अपने जीवन में किसी प्रकार से दुख का सामना नहीं करेंगी। जय श्री कृष्णा।